तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी 10 साल के बाद। मैं रेवंत रेड्डी साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूं और 6 गारंटीज के ऊपर वहां पे आप लोगों ने साइन किया, उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इन तमाम मुबारकबाद के साथ एक तकलीफ जो मुझे हो रही है कि तेलंगाना के मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, एमआईएम और उनकी जो उलमाओं की टीम है जो बीआरएस की तायीद करती रही, उसकी मुखालिफत में मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस की हुकूमत को बनाने में अहम रोल किया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज पहली कैबिनेट का ऐलान किया गया, उसमें कोई मुस्लिम को ओहदा नहीं दिया गया, कि कोई मिनिस्टर का ऐलान नहीं किया गया। 2014 में जब केसीआर ने हुकूमत बनाई, फौरी महमूद अली साहब को एमएलसी बनाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया। 2018 में वही एमएलसी का ओहदा देकर होम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन कांग्रेस जो कर्नाटक के तर्ज के ऊपर बात कर रही थी कि जिस तरह कर्नाटक के अंदर हमने 5 मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को मिनिस्टर बनाया, उसी तर्ज के ऊपर मुसलमान हमारा साथ दो तेलंगाना का, और हम हुकूमत बनाएंगे तो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, उनको हिस्सेदारी देंगे। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, जनाब रेवंत रेड्डी साहब, क्या आपने हमको मायूस किया? मैंने आपसे मुलाकात की, 12 पॉइंट्स का मेमोरेंडम आपको दिया। उसमें पहली चीज आपको मैंने जो लिखी कि 12% मुसलमान तेलंगाना में रहते हैं, मुसलमानों को मुसलमानों की आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आपने वादा किया था कि हाँ, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन आज फर्स्ट कैबिनेट के अंदर कम से कम एक मुसलमान वजीर का, एक कैबिनेट मिनिस्टर का ऐलान करते आप एमएलसी कोटे से, जबकि कौशिक रेड्डी जो एमएलसी है वो एमएलए बन गया, एक सीट खाली हो गई। इस वक्त एक सीट एमएलसी की खाली है, उस जगह के ऊपर किसी मुसलमान को आप कैबिनेट के अंदर आज शपथ दिलाते, 1 महीने के बाद भले उसको एमएलसी बनाते, लेकिन कैबिनेट की शपथ दिलाना ये कांग्रेस का काम था। आज तेलंगाना के मुसलमान बड़े मायूस हैं और मुझे हजारों फोन आ रहे हैं कि जनाब सलीम साहब, आपने बेजिगरी के साथ खुल के सारे तेलंगाना में कांग्रेस का साथ दिया, हमने आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा, हमने असदुद्दीन अवैसी को नहीं सुना, हमने अकबरुद्दीन अवैसी को नहीं सुना, हम उन उलमाओं को भी नहीं सुना जो उनके अपने उलमा हैं, उनके पेड उलमा हैं, बिरयानी उलमा हैं, उनको नहीं सुना। हमने कांग्रेस का साथ दिया। बहुत कम लोग हैं जो निकल के आपकी तरह जो है कांग्रेस को आज इख्तिदार के ऊपर लाने के लिए मेहनत करे। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप आज पहली कैबिनेट के अंदर एक मिनिस्टर का आप ऐलान करते। मैं कोई गुजारिश नहीं करूंगा, मैं भीख मांगने का आदी नहीं हूं, हक मांगने का आदी हूं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सैयद सलीम हक की एक आवाज है। आपके लिए निकल के, कांग्रेस के लिए, आपके लिए मैंने काम किया। राहुल गांधी जी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आप भी आए, आपने भी यहां काम किया। लेकिन क्या बात कि कैबिनेट के पहली मीटिंग के अंदर मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं दी गई। 5 मिनिस्टर्स को, जब कर्नाटक की तरह बात किए हैं तो कम से कम 5 मिनिस्टर को कैबिनेट के अंदर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ये मुसलमानों का हक है। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। हमने हमारा हिस्सा अदा किया। हमने कांग्रेस को इख्तिदार पे लाने के लिए पुलिस की गुंडागर्दी के बाद, टीआरएस और एमआईएम की गुंडागर्दी के बाद, पुराने शहर में भी निकल के हम कांग्रेस के खिलाफ, चाहे वो नामपल्ली हो, चाहे चार मीनार हो, चाहे मलकपेट हो, याकुतपुरा हो, निकल के काम किया बेजिगरी के साथ। एक तरफ पुलिस सता रही है,
दूसरी तरफ एमआईएम के गुंडे सता रहे हैं, लेकिन हम निकल के कांग्रेस का नारा दिए कि कांग्रेस को वोट दो। वही मजलिस जिसने किसी उम्मीदवार को जीतने नहीं दिया, चाहे निजामाबाद में मोहम्मद अली शब्बीर हो, चाहे आमिर शकील बीआरएस का हो, चाहे फिरोज खान हो, चाहे अजहरुद्दीन हो, सबको एक बड़ी साजिश के तहत एमआईएम ने हरा दिया, इलेक्शन हराया और राजा सिंह को जिताया। राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। मैं हुकूमत तेलंगाना और कांग्रेस के जिम्मेदारों से मुतालबा करता हूं, इमीडिएट बिना किसी देर करे के मुसलमान मिनिस्टर्स का ऐलान करें, मुसलमानों को कैबिनेट के अंदर नुमाइंदगी दें। कम से कम सबसे पहले 3 कैबिनेट मिनिस्टर का ऐलान करें और फिर बाद में 2 जो है कैबिनेट मिनिस्टर का या दूसरे जो है उसका ऐलान करें। और चेयरमैनशिप से तमाम जितने चेयरमैन्स हैं सबको इमीडिएटली उनके ऑफिसों से निकालिए और जो कांग्रेस के लिए अपनी जान की बाजी लगाए वैसे लोगों को चेयरमैन के ऊपर बिठाइए, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे हज कमेटी हो, चाहे कोई भी महकमा हो, मुसलमानों का महकमा, उसके ऊपर फौरी से फौरी बिठाए। हज का काम चालू हो चुका है, हज कमेटी के ऊपर जल्द से जल्द बिठाएं और इस काम की निगरानी करें हुकूमत, और फौरी ऐलान करें कि कैबिनेट के अंदर मुस्लिम मिनिस्टर्स का ऐलान करें। मैं ये मुतालबा करता हूं, इस मुतालबे को फौरी कबूल किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।